नमस्कार। मुंबई महानगर के आज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में हुए सबसे बड़े उलटफेर के बारे में और जानेंगे ये उलटफेर करने वाले उपेंद्र कुशवाहा कौन है। जी हाँ, बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वही नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। तो फिर विपक्ष कैसे एकजुट होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उनकी ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राह अलग कर ली है। उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 18 साल में ये तीसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा है और दूसरी बार उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैं जल्द ही विधान परिषद के सभापति से मिलकर एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि हम जमीन बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि नीतीश के साथ शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत बुरा। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद मार्च 2021 में कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करके नीतीश कुमार का दामन थामा था, लेकिन पार्टी में 2 साल भी नहीं रह सके और फिर नीतीश से उनका मोहभंग हो गया है और अब एक बार फिर जेडीयू और को अलविदा कह दिया है। अब ऐसे में हम जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में क्या लेकर आए थे और अब क्या हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे कि अब तक कुशवाहा ने अपने सियासी सफर में क्या उतार चढ़ाव देखे। उपेंद्र कुशवाहा अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भरे दौर देख चुके हैं। इस दौरान कुशवाहा 2 बार जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दोनों बार सियासी हिट विकेट हो गए और अब तीसरी बार नई राजनीतिक पारी खेलने के मूड में है। कुशवाहा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में विधानसभा और लोकसभा के नजरिए से सिर्फ 2 ही बार चुनाव जीत सके हैं। पहली बार वो 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली की जंदाहा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा बने थे और दूसरी बार 2014 लोकसभा चुनाव में कारकाट सीट से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा हमेशा विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य ही चुने जाते रहे हैं, जिसके चलते उनको चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब इसी बीच इस सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है कि जब कुशवाहा ने पहली बार अपनी नई पार्टी बनाई थी तब उन्हें क्या हासिल हुआ था। जी हाँ, कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी से सटे, लेकिन विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात नहीं बनी। इसके बाद तब उन्होंने बीएसपी, एआईएमआईएम, एसजेडीपी, ओपी राजभर की पार्टी के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा और खुद गठबंधन के सीएम फेज बने। कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि ओवैसी की पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतने में सफल रही और बसपा के भी एक विधायक बने। कुशवाहा की पार्टी का वोट शेयर गिरकर 2% से भी कम रह गया। अब बताएंगे कि जब कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया था तब वो जेडीयू के लिए क्या लेकर आए थे। जी हाँ, तो जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा खाली हाथ रह गए थे और मार्च 2021 को अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया था। नीतीश ने जिस वक्त उन्हें लिया था उस समय उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत काफी कमजोर हो चुकी थी। उनके पास ना तो लोकसभा में कोई सीट थी ना विधानसभा में। उनकी पार्टी के जिला स्तर के लोग भी आरजेडी में शामिल हो चुके थे। आरएलएसपी में कुशवाहा ही अकेले बचे हुए थे और वो जेडीयू में वापसी कर गए। जिस दिन ये कार्यक्रम होना था उस दिन कुशवाहा से पहले ही नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे। जेडीयू के दूसरे दर्जे के नेता कुशवाहा की अगवानी करने बाहर खड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करते वक्त इसे राज्य और देश हित में बताया था। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। वहीं नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा को गले लगाया और उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बना दिया गया। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा बिहार के उन नेताओं में शुमार हो गए जिन्हें चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। चारों सदनों का सदस्य रहने वाले वो बिहार के चौथे नेता हैं। इससे पहले नागमणि लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी को भी ये गौरव मिला है।
अब सबसे अहम बात जान लेते हैं कि कुशवाहा आखिर जेडीयू से ऐसा क्या चाहते थे जो उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद नाराज होकर कुशवाहा ने फिर से नई पार्टी का ऐलान कर दिया। जी, लेक्चरर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार के सहारे मिली। पहली बार विधायक भी नीतीश की पार्टी से बने। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से लेकर राज्यसभा सदस्य तक जेडीयू से बने। मार्च 2021 में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय किया तो नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और बाद में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। लेकिन उनकी एक बार फिर पद से जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही नीतीश कुमार से दूरी की वजह माना जा रहा है। जेडीयू में एंट्री करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुशवाहा ने जब विलय किया तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन जब अब महागठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश जब महागठबंधन के साथ चले गए तब कुशवाहा के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, पर यहाँ भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में कुशवाहा खुद को सूबे में उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे और इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो सन्यासी तो नहीं है। कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे भी इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने बिना पूछे डिप्टी सीएम के मुद्दे पर बयान दिया था कि उनकी ऐसी कोई योजना ही और बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से सीधा इशारा था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में तब तक किसी बड़े पद की उम्मीद पर पानी फिर गया जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू का दूसरी बार अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से कुशवाहा को ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली और ना ही जेडीयू की कमान हाथ आई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जेडीयू के भीतर खुद को असहज महसूस करने लगे थे। अब ये भी जान लेते हैं कि जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आखिर कुशवाहा अपने साथ क्या विरासत लेकर गए थे। जी हाँ, जेडीयू में करीब 2 साल रहने के बाद एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से सियासी मोहभंग हो चुका है और उन्होंने जेडीयू से बाहर जाने का फैसला कर लिया, जिसकी घोषणा सोमवार को उन्होंने कर दी है। साथ ही अपनी नई पार्टी के नाम की भी घोषणा कर दी है। कुशवाहा के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही जेडीयू का कोई विधायक और ना ही सांसद। आरएलएसपी से सांसद रहे अरुण कुमार भी अब उनके साथ नहीं है। कुशवाहा के साथ जुड़े रहे तमाम नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। इस तरह कुशवाहा 2 साल पहले जेडीयू में खाली हाथ आए थे और 2 साल बाद अब पार्टी को अलविदा कहकर खाली हाथ ही वापस चले गए हैं, क्योंकि जेडीयू से कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। इतना ही नहीं, कुशवाहा के साथ उनके जाति कोरी समुदाय के भी नेता साथ नहीं थे। ऐसे में कुशवाहा को 2014 की तरह बीजेपी भाव देगी, इसमें भी संदेह लगता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।